मायावती जी तो हमको खाई गई, उन्होंने तो हमें धोखा दिया, हम उनको चढ़ाते रहे आगे और बीजेपी की सरकार बनाने में उनको महत्वपूर्ण योगदान है। मायावती जी हैं जिनके वजूद से आज दलितों का परचम लहरा रहा है कि जो भी इस देश में हो रहा है ना 2014 के बाद से हो रहा है, उससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे इस देश को हमेशा बांटा जा रहा है। इस देश में कत्लेआम हो जाएगा अगर भारतीय संविधान को छेड़ा तो हम आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। जान तो जानिए 2 अप्रैल को भी हमने दिखा दिया, ये जीवन डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। जीरो आगरा क्या सब जगह से जीरो है, हम तो कभी 1 नंबर न दे। मायावती जी तो हमको खाई गई। जिस दिन भाई के ऊपर आता गया यूपी के अंदर राज सिर्फ हम लोगों का ही होगा। शिक्षा के लिए हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बुक पे GST लगा दे रहे हैं, फीस इतनी महंगी होगी गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। माय नेम इज मुन्ना लाल करदम, आई एम पॉलिटिकल लीडर। योगी आदित्यनाथ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में? विकास तो इनका 0/0 है, जो पैसे वालों को ही बढ़ा रहे हैं। और मायावती जी तो हमको खाई गई, उन्होंने तो हमें धोखा दिया, हम उनको चढ़ाते रहे आगे और बीजेपी की सरकार बनाने में उनको महत्वपूर्ण योगदान है। एक ही घर के इंसान महत्वपूर्ण योगदान है। सुनो आज सुनो वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है। सुनो हमने बहुत वो भी हमारी बहन है, हमने बहुत कुर्बानी दी है, हमने BSP में बहुत कुर्बानी दी है, हमने BSP में क्या कर रहे हैं? सबका ओपिनियन होता है ना, वो बुजुर्ग अब चढ़ के रहे 4 लोग उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या तरीका है ये? पीछे रहो, मैंने बोला पीछे रहो, अगर आप में से कोई आगे आया तो फिर पीछे रहो। हमने हर इलेक्शन में काम किया है, हमने BSP में काम किया है, हमने हर इलेक्शन में काम किया है और मेहनत की है और हमने 1 रुपया नहीं लिया, अपना पैसा खर्च किया है, हमने 1 रुपया नहीं लिया, अपना खर्च किया है। तुम इतना बोल पा रहे हो? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मायावती के बारे में कुछ नहीं जानते। मायावती जी हैं जो कि आज सुनो चंद्रशेखर भाई, सुनो मेरी बात, आज मायावती जी ही हैं जो कि दलितों का पंचम आज आसमान में लहरा रहा है, क्योंकि मायावती जी से पहले कोई नहीं था। का चुनाव नहीं देखा होगा, हमने वहाँ काम करो DS4 से, आगरा से DS4 से मास्टर मान सिंह लड़े आगरा से, तुम्हें ध्यान होगा। मायावती जी हैं जो कि आज DS बोलने का अधिकार मिला है, हमने तुमसे पहले काम किया है, BSP में बहुत किया है। बहुत फर्क होता है, गुरु गुड़ रह जाते हैं, चेला शक्कर हो जाता है। ये मत कीजिए कि मोहम्मद दराज हूँ, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। उम्र की बात नहीं होती, जानकारी और तजुर्बे की बात होती है। मायावती जी हैं जो कि सुनो मायावती जी हैं जिनके वजूद से आज दलितों का परचम लहरा रहा है। ये बताऊंगा, भी है ना, वो मायावती के समर्थन थे। चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी भी मायावती बहन जी के समर्थन थे, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि मायावती जी गलत है, क्योंकि अगर गलत होते तो उनके पिताजी के अलावा उनके समर्थन नहीं होते, अगर बहन मायावती जी अगर गलत होती तो उनके पिताजी समर्थन नहीं होते। इज्जत करते हैं, वो भी बहन जी कहते हैं, वो गलत नहीं करते, वो तरीके से ही बोलते हैं। स्वयं ये ऐसे लोग होते हैं, मानसिक स्थिति खराब है इनकी बाबा की, ये कुछ बोल नहीं पाते। मायावती जी की वजह तो ही आज वजूद है, नहीं तो वजूद नहीं होता। ये नहीं जाने की है, और मुझे तुमसे कुछ सीखना भी नहीं है। आप नहीं कह सकते, स्वयं चंद्रशेखर जी नहीं कह सकते मायावती जी को गलत, वो भी नहीं कह सकते। वो तो अच्छी बात करते हैं, आप क्यों बोल वो कहते हैं क्राइम भाई, उन्होंने क्राइम डाटा, उन्होंने सरकार अच्छी चलाई, मायावती के विरोध में कभी नहीं बोलेगा भाई, मायावती के विरोध में कभी नहीं बोले। उन्होंने कहा, वो आपसे बहुत बड़े हैं ना उम्र में, वही मायावती जी को क्यों नापसंद करते हैं? भाई ऐसा है कि इस समय हमें उनकी जरूरत है, वो हमारी बहन है, अगर वो हम लोगों के साथ आती तो खुद बहन जी की भी सीट होती MP की, पहले 37 थी, अब कहाँ यूपी में, क्योंकि उनकी जरूरत थी। और सुनो
ये नहीं या- है, ये सत्ता में नहीं है तो मायावती तो भाई हाँ सही बात है, सही बात है। सत्ता में मायावती नहीं है। बात बहुत कर रही है ऐसा राजनीति है। में ऐसा होता है। सुना मैं जो कह रहा हूँ, अरे आपके चढ़ाव दो- होते हैं। वो चलते रहते आपके हैं। एक बेटी एक बेटा है, अगर एक बेटा है और एक मिनट आपके मेहनत की आरपी आपके अरे आप जो भी हो वो तो आप बोलना ही नहीं चाहते, आप बोल ही नहीं पा रहे बाबू जी आप। मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मायावती जी हमारी आदर्श हैं, उनके वजूद से ही हम लोग हैं यहाँ। सबसे पहले वही आई थी जिन्होंने हमारे समाज को उठाया था, हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी खोले थे, कॉलेजेस भी खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खोली है। यूनिवर्सिटियाँ खोल दी उन्होंने। जीरो 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 आगरा क्या सब जगह से जीरो है, हम तो कभी एक नंबर ना दें। वो तो बोलते हैं कि अगर कोई भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ या रेप करने की कोशिश करे, अगले चौराहे पर राम नाम सत्य करेंगे। कोई अगर भारत में रह के देशद्रोही वाले नारे लगाएगा तो उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। अखिलेश के समय में महिलाएं 5 बजे के बाद घर से निकलती थी, लेकिन मेरे शासनकाल में 10-11 बजे चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो 11-12 बजे भी घूमती है। ऐसे बयान वो देते हैं। बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षित हो, आप रात को 12 बजे 1 बजे आती हो, चौराहे से निकलती हो, आप देख लो जी। तो मीडिया हो ना हमने तो मुजफ्फर से बताइए हाँ ऐसा बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जब 26 को रैली थी चंद्रशेखर आजाद की, रूबी को क्यों मार दिया गया? एक ही आ गए। फिर क्यों 6-6 महीने 8-8 महीने 9-9 साल की लड़कियों का बलात्कार किया जाता है? कहाँ पर सुरक्षित है? मैं तो अब भी देखता हूँ, देखिए चौराहे पे, आप यहाँ से पीछे निकल। बयान वो ऐसे क्यों देते हैं फिर कि सुरक्षित है, डंका बज रहा है मेरा तो वो यूपी सब में। उनका ढोंग है। अगर उन्हें ढोंग करना है, उन्हें सब पता है कि इस ढोंग से कहते हैं 500-500 रुपए लेके भर्तियां निकालते हैं 60,000 की, और करोड़ों उसमें है नहीं फॉर्म भर दिए जाते हैं, क्योंकि वो पैसा सिर्फ नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, इलेक्शन के लिए ही नौकरी निकालते हैं। उस पैसों को गमन कर जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद कह देते हैं कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो कैसे जाता है मैडम जी? सबसे पहले तो ये है उस सरकार से हमारी कि आप पेपर को लीक कर कैसे देते हो? कि कोई भी युवा को नौकरी नहीं दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन जब मेरा बच्चा 22 साल का हो जाता है और जब वो अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखना चाहता है और वो देता भी है और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो जितने भी हमारे युवा भाई हैं तो कहीं इसी के लिए ही हैं कि आज हमारे जो पेपर दिया 1 साल फिर 2 साल बाद फिर एग्जाम हो रहे हैं, फिर उसके बाद में एजेंट बना देते हैं कि सपने देखने के लिए रह गए हैं युवा इस देश का। भाजपा सरकार जो है बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास नाम के शख्स को जिंदा जला दिया था वहाँ पे कट्टरपंथियों ने, तो वो दलित था एक। भाजपा कहती है कि चंद्रशेखर आजाद दलित है और दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, तो दीपू चंद्र दास के लिए उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई भाजपा की? भाजपा सरकार देखो दोगली भाषा कर रही है। दोगली भाषा इसलिए कर रही है क्योंकि एक तरफ तो वो कह रही है कि बांग्लादेश में एक दलित को जला दिया तो चंद्रशेखर जी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? चंद्रशेखर जी हर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे अपना देश हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने देश में जब अपने घर में आग लगी होती है तो सबसे पहले आदमी अपने घर की आग बुझाता है, बाहर की नहीं आएगा मैडम जी, अपने घर की बुलाएगा। जब अपने देश में इतने गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं तो बांग्लादेश से आप कह रहे हैं बांग्लादेश के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं। मैच के लिए आप कोई पाबंदी नहीं है, आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्पीच चल रहा है। आप पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं क्योंकि उससे इकॉनमी बढ़ेगी आपकी। ये नहीं दिख रही जनता क्या कर रही है? तो खेल और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए या फिर ये राजनीति में अगर खेल को जोड़ोगे तो उससे फिर नुकसान होता है देश का। ठीक है, अगर तुम कह रही हो जनता के लिए, जैसे बांग्लादेश की एक शख्स को जला दिया गया, वहाँ गलत काम हुआ, वो पिछड़ी जाति का लड़का था। अब चंद्रशेखर आजाद आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आज, तो आप आवाज़ उठाओ ना, आप बांग्लादेश से मत खेलो। वहाँ का बंदा हमारे लिए दुश्मन हो गया, जब उसने हमारे शख्स को मारा, उसने हमारे भाई को मारा, तो हमारे लिए वो दुश्मन है। तो आप खेल क्यों रहे हो? और आप उसकी देश की प्रधानमंत्री आपके यहाँ रह के गई है शेख हसीना को, तो आप उसके साथ कैसे रह रहे हो? और वहाँ पे बिजली भी सप्लाई किया जा रहा है। दे रहे हो अडानी जी जो बिजली दे रहे हैं उसको, वो क्यों दे रहे हैं भाई? बांग्लादेश में हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम उन्हें बिजली दें, सहूलियत दें, इससे क्या मतलब बनना है?
मैं ये कहना चाहता हूँ जो BCCI का जो क्या नाम है उसका जैसा है उसको नहीं पता कि बांग्लादेश से मैच कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। बताओ, हिंदू धर्म यानी कि हिंदू और जाति ये सब चीज़ों में बांट के कभी देखो मुस्लिम को टारगेट करते हैं ये लोग, कभी जाटव को टारगेट करते हैं ये लोग, कभी अदर कास्ट के लोगों को टारगेट करते हैं। लेकिन इसी चीज़ में ना ये देश के युवाओं को भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे इस देश के कभी ज़मीनी स्तर पर नहीं रखना चाहते। मैं यही चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस देश में हो रहा है ना 2014 के बाद से हो रहा है, उससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे इस देश को हमेशा बांटा जा रहा है। आप भारत के संविधान की किताब लेके चल रहे हैं, आपके नजरिए में संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है? संविधान का उल्लंघन आपस में जातिवाद में बांट रहे हैं, ये उल्लंघन है। उसके बाद जातिवाद तोड़ रहे हैं, एक पढ़ाने शिक्षा के लिए हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बुक पे GST लगा दे रहे हैं, फीस इतनी महंगी होगी गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है इस तरीके से। मैम और किसी क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है और कुछ आपको महसूस हो रहा है कि ये चीज़ संविधान के खिलाफ जा रही है? मैम क्यों नहीं मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मानिए गली गुच्छे में चले जाओ, संविधान का बहुत तरीके से उल्लंघन हो। मैम अभी तो बनारस से आया हूँ, यहाँ पे बनारस से आगे आया हूँ, पहली रैली अटेंड करी है मैंने यहाँ की। वहाँ से आगे बनारस से ना विकास हो रहा है, ना खेती के लिए मतलब साधन नहीं है, नहरें नहीं है, नदी नहीं है, बहुत तरीके से उल्लंघन हो रहा है संविधान का। मैं पहली बार आया इतने। This is sister. My name is Munna Alkardam. I am political leader. हाँ, तो मैंने अभी आपको देखा, आप अच्छी तरह से लोगों से बातें कर रही थी तो भीड़ ज़्यादा थी, तो मेरी 3.25 इंची हड्डी चढ़ गई है। तो मैं जैसे ही घर से निकला, मैंने सदर पट्टी पे कुछ खा लूँगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, भीड़ इतनी थी। फिर यहाँ आया, यहाँ भीड़ इतनी थी। मैंने भैया को सुन लो, धन काम चली जा रही हैं, ये तो है इसीलिए ही। तो ऐसा है, आपने क्वेश्चन किया कि संविधान का कैसे उल्लंघन। आप ग्रेजुएट हैं और भाई ज़रा ध्यान से कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम बच्चों को शिक्षित कैसे करें? स्कूल की फीस महंगी है, फिर हमारे जो नौकरी के सारे लोग जो नौकरी है उसको सबको प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे? हमारे हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे वहाँ? क्योंकि फीस इतनी महंगी, बच्चों को खाने को नहीं है। अब ये राशन ले गए हैं, अरबों खरबों रुपए विदेश से ला रहे हैं, जापान से, अमेरिका से, वहाँ से मुकेश अम्बानी कमा रहा है, अदानी कमा रहा है। आगरा का जूता उद्योग है, आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ से दलित और मुसलमान हम भाई भाई हैं, हम आपस में रहते हैं, बीच में खाली लेन है। क्योंकि हमारा सदियाँ पुराना वो है भाई, जब मजदूर भूखा मरेगा तो उसकी पेट की आग क्रांति पे ले आई। जैसे इस देश के लिए शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने दी, अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, तो मुसलमान भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, और हर कौम हमारा भाई है जो हमें भाई समझता है। अच्छा, हमसे लोग घृणा करते हैं, क्यों करते हैं भाई? इंसानियत जिसके अंदर है वो सब इंसान है, जिसके अंदर मोहब्बत है, प्यार है, वो इंसान है। पूरी दुनिया ताजमहल फूल कर चढ़ाने आती है, हम इसी में लगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू। अरे जगत गुरुओं पे पैसा कहाँ से आया? अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आई है? तिरुपति बालाजी में पैसा कहाँ से आया? वहाँ सोने से कमरे भर रहे हैं। यहाँ अभी संगम में क्या हुआ आपने देखा होगा, आपको बोलने नहीं दिया, कितनी बच्चियाँ गायब हो गई, कितने बच्चे चले गए, क्या हुआ? इन्होंने अरबों खरबों रुपये कमा लिया। तो जो बोलता है उसको सस्पेंड। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, एक PCS अफसर थे, IPS, उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि टॉर्चर करते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, इस काम को कर रही हैं, आप अगर अच्छी कलम से लिखेंगी तो इन्हें बुरा लगेगा। अंकल धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, इस देश में कत्लेआम हो जाएगा। अगर भारतीय संविधान को छेड़ा तो हम आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। जान तो जानी है, 2 अप्रैल को भी हमने दिखा दिया। ये जीवन डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और नो, ये कलम डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, तलवार की धार। तो हमें कलम से लड़ना है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, हम शांति के प्रतीक हैं। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
अंकल, आपने मायावती जी का भी शासनकाल देखा होगा और अखिलेश यादव का भी शासनकाल देखा होगा। मायावती जी और अखिलेश यादव जी। वीपी सिंह जी का भी देखा है, मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, रामविलास पासवान से, अजय सिंह से, सबसे थे। तो सबसे मैं रहा हूँ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कैसे? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और ये बहन जी करके बोलते हैं। अभी मेरे भाई के गोली पड़ी, चंद्रशेखर जी के, राहुल जी गए देखने, प्रियंका जी गई, तो वो क्या ठीक करें? एक शान भर दुई होती है भाई। मुझे मालूम बड़ा भाई की तबीयत खराब है तो मैं जा सकता हूँ आपके घर, उसे मुझे सरकारी जरूरत नहीं है। भाजपा कहती है कि ये मुलायम सिंह यादव, ये जो लोग हैं, ये बयान देते हैं लड़कियों को लेके कि लड़का थका रहा आ जाता है तो रेप तो हो जाते हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन के निकलती है तो रेप तो हो जाते हैं। इनके राज में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आप कलम के पुजारी हैं, आप सच के पुजारी हैं, तो सच की तस्वीर इनको पसती नहीं है। ये क्या हो रहा है? ट्रेनों में लोगों को फेंक रहे हैं। अभी मैंने देखा, अभी कल ही मैं देख रहा था एक गांव में मेरे लड़के बंद कर इसे, बंद कर ले इसे, कम सुनता है क्या बहरा है? एक जगह सिस्टर, गरीब लोग थे, उनकी बेटी मर गई तो वो गए कि भाई अर्थी में चलो, कोई नहीं गया। कोई कह रहा रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं बीमार पड़ गया, कोई नहीं गया। वो दोनों भाई उस बेटी को लेकर चलती। आखिर में क्या हुआ, वो ठठरी भी टूट गई। तो गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। हम तो आगरा में बहुमत है हमारा, इसलिए मैं कोई नहीं छेड़ता। हमारे लोगों को देखो आज भी उसी दिशा से देख, क्योंकि हमें पचा नहीं पा रहे हैं। हम अच्छे कपड़े पहनने हैं, हम लोग कारों में चल रहे हैं, ऑफिस बना के बैठे हैं, तो ये कहते हैं पुराने ही हाल में आने चाहिए। अबे इसके लिए तो हमने बड़ी कुर्बानी दी है। के बाद जितने भी नेता यूपी में आए हैं, क्या किसी ने उनके बाद कोई अच्छा काम यूपी में करा विकास को लेके? मायावती जी के अलावा किसी ने नहीं किया है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा समाज का आदमी, कोई भी बच्चा आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता, कोई भी सरकार नहीं चाहती है मायावती जी के अलावा। और आज समय का जब बदलाव होता है तो देखिए समय बदलता है। वो टाइम था मायावती जी का, अब टाइम है चंद्रशेखर भाई का। जैसे आपने बोला कि पहले मायावती जी का टाइम था, अब चंद्रशेखर आजाद का टाइम है, क्या अभी ऐसा हो सकता है कि पासा पलट सकता हो, मायावती जी फिर से चर्चा में आने लगे यूपी की जनता की जुबानों पे? देखिए वो तो वक्त का खेल है, जो काम करता है जनता उसको पसंद करती है। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो? गठबंधन नहीं हो सकता। एक मिनट, ये गठबंधन अभी नहीं होगा। बहन जी नहीं चाह रही है, जनता सब चाहती है, जनता सब चाहती है। और जनता ये क्यों नहीं मिलने दिया यार, बहन जी को क्यों नहीं मिल रही है? भाई से सबसे मिलती है, भाई से क्यों नहीं मिलती है? प्रधानमंत्री बन जाएंगी। जिस दिन भाई के ऊपर आता गया, यूपी के अंदर राज सिर्फ हम लोगों का ही होगा। अच्छा, मैं 4 नाम बोलूंगी, आप उसमें से बताइए कि पहले से लेकर चौथे नंबर तक आप किसको रखेंगे? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद। इन चारों में से यूपी के लिए बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम पे? चंद्रशेखर भाई चल रहे हैं पहले पे, दूसरे नंबर पर बसपा मायावती जी, उसके बाद में कोई नहीं। कोई भी नहीं? मतलब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ टक्कर में नहीं चाहिए हमको, कोई नहीं चाहिए। सिर्फ ये 2 घर हमारे हैं। मानते हैं हर घर में झगड़ा होता है, आज नहीं तो कल एक का होना है। चलिए, यहाँ पे जनता के हिसाब से अगर टक्कर देखने को मिल रही है चारों में से, तो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में देखने को मिल रही है। खैर, जो 2 नेता वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी लाइन में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके 2027 में यूपी में जो मुख्यमंत्री गद्दी है वो संभाले। अब यूपी की जनता किसको चुनेगी 2027 में, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है यूपी और पूरी जनता का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है चारों नेताओं के लिए। अब देखते हैं कि गद्दी किसके पास जाएगी, कौन जनता का भरोसा जीतेगा और फिर 2027 के बाद से जो गद्दी पे बैठेगा, फिर उसके आने वाले 5 साल में यूपी हमें बनता हुआ कैसा नजर आएगा, वो देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।